गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओपन मैपिंग एंड क्लोज मैपिंग से रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम दे रखी थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ थ्योरम है जो सिमिलरली हम कंडीशन लिख सकते हैं, मतलब एक कंडीशन से, वो मैंने आपको बता भी थी कि एक कंडीशन से अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो उससे हम थ्योरम कैसे प्रूव कर सकते हैं। वो मैंने आपको बहुत सारी थ्योरम में कंडीशन समझा दी, सिर्फ आपका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। किसी में x का सबसेट दे देगा, किसी में y का सबसेट दे देगा। तो आपको अगर ओपन मैपिंग या क्लोज मैपिंग दे रखी है तो ओपन सेट होना, ओपन मैपिंग में x का ओपन सेट होना चाहिए क्योंकि मैपिंग x से y में होती है, और क्लोज मैपिंग में क्लोज सेट होना चाहिए x का। वही कंटिन्यूस मैपिंग में इसका उल्टा आ जाता है, ओपन सेट या क्लोज सेट किसका होता है, y का अपोजिट कंडीशन आती है। तो वो हम कंडीशन का वो ध्यान रखना है कि ओपन सेट या क्लोज सेट किसका होना चाहिए पहले। अब आगे जो नेक्स्ट हमें थ्योरम दे रखी है, नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, एक हमने होम्योमॉर्फिज्म की कंडीशन पढ़ी थी बाई कंटिन्यूस मैप। होम्योमॉर्फिज्म में 4 कंडीशन बताई थी, 1-1 होनी चाहिए, ऑन-टू होनी चाहिए, ओपन मैपिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूस। तो ओपन और कंटिन्यूस दोनों आते हैं। ओपन में तो x से y की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूस में y से x की तरफ। तो उसके लिए थ्योरम दे रखी है, क्या दे रखी है, x to 1 लेट x to 1 एंड y to 2, लेट x to 1 एंड y to 2 कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, आर टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमें क्या दे रखे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, आर टोपोलॉजिकल स्पेस। x to 1 एंड y to 2 आर टोपोलॉजिकल स्पेस। इसके बाद तब आपको कंडीशन प्रूफ करनी है कि जो मैपिंग होगी, देन जो मैपिंग है f x to y इज होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म मैपिंग कौन सी होगी, होम्योमॉर्फिज्म होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन क्या हो, f क्लोजर, ये दे रखा है, f क्लोजर ऑफ a किसके इक्वल हो, क्लोजर ऑफ f a के इक्वल हो। ये आपको प्रूफ करना है, जहाँ a किसका सबसेट होगा, x का सबसेट होगा, और एवरी a सबसेट ऑफ x। अब ये थ्योरम देखना, मैंने आपको ये जो थ्योरम है करवाई हुई है। आप बोलोगे सर कैसे करवाई, आए तो पहली बार है। होम्योमॉर्फिज्म की हमारे पास 2 कंडीशन हैं। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, थ्योरम जो पहले हैं उसी की कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स टू वाई होम्योमॉर्फिज्म लेके चलेंगे। एफ एक्स टू वाई इज होम्योमॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। एफ एक्स टू वाई हम क्या लेके चलेंगे, होम्यो। अब होम्योमॉर्फिज्म है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, होम्योमॉर्फिज्म की कंडीशन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एक मिनट, सॉरी क्या हो गया, थोड़ा माइक किधर गया, इसको सेट कर देते। क्या कंडीशन, एफ एक्स टू वाई इज होम्योमॉर्फिज्म, और होम्योमॉर्फिज्म होगा तो कंडीशन क्या होगी, दिस इम्प्लाइज जो मैपिंग होगी एफ एक्स से वाई में कौन कौन सी मैपिंग आएगी, 1-1 आएगी, 1-1 ऑन-टू। एक कौन सी मैपिंग होगी, ओपन मैपिंग होगी, और एक कौन सी मैपिंग होगी, कंटिन्यूस मैपिंग होगी। ओपन मैपिंग होगी और कंटिन्यूस मैपिंग, यही कंडीशन। तो हमने ओपन मैपिंग के लिए कंडीशन निकाली थी, निकाली क्या, कौन निकाली, ओपन मैपिंग। अब यहाँ से देखना, एक इससे पहले थ्योरम दे रखी है जो ओपन और कंटिन्यूस मैपिंग, वो मैंने करवाई नहीं, नॉर्मल सी थ्योरम है। आप आराम से नोट्स की PDF देख के समझ जाओगे कैसे है, एकदम ईजी सी दे रखी है। क्योंकि अगर ओपन मैपिंग की कंडीशन है, ओपन मैपिंग होती वो हमेशा कौन सी मैपिंग होती है, क्लोज मैपिंग भी होती है। सीधी सी बात है, अगर आप x में ओपन सेट लेके चलोगे, अगर आपको एफ एक्स टू वाई ओपन मैपिंग दे रखी है तो आपको प्रूफ क्या करना है, क्लोज मैपिंग। ये कौन सी मैपिंग है, ओपन। और क्लोज मैपिंग के लिए अगर आपने इसमें कोई भी एक क्लोज सेट ले लिया,
ये हमने क्या ले लिया, क्लोज सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट। ओपन सेट होगा तो उसकी इमेज ओपन आएगी कॉम्प्लीमेंट की, और वहाँ से वापस क्या जाएगा, जो सेट आएगा कॉम्प्लीमेंट, वहाँ से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो कौन सा सेट आएगा, ओपन सेट। तो ये ध्यान रखना, जो ओपन है। नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इससे पहले वाली जो थ्योरम है जो आपको PDF सेंड की है उसी के अकॉर्डिंग, वो अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं वापस करवा दूँ। तो जो ओपन मैपिंग होती है वो हमेशा क्लोज भी होती है, कंटिन्यूस इसने दे रखा है तो मैपिंग कौन सी हो जाएगी, क्लोज एंड कंटिन्यूस। और क्लोज मैपिंग के लिए हमने कंडीशन निकाली थी ऐसी, क्लोज मैपिंग के लिए कंडीशन क्या निकाली थी, F। क्लोज सेट लेके चले थे किसमें, उसमें क्लोज सेट था, क्योंकि क्लोज मैपिंग है तो क्लोज सेट किसका होगा, X का। A हम क्लोज सेट वहाँ पर निकाली थी, A हम सबसेट लेके चले थे किसका, X का। तो क्लोजर ऑफ A ये कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा किसका, X का। और क्लोज मैपिंग दे रखी है तो इसकी जो इमेज होगी वो भी क्लोज सेट आएगा किसका, X का। वहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आई थी, ये F क्लोज रहो, क्लोज सेट के लिए कंडीशन निकाली थी। अब यहाँ से चूंकि A किसका सबसेट है, X का, तो A सबसेट है X का, तो A सबसेट होगा क्लोजर का। दोनों तरफ मैपिंग ले गो, यहाँ पर भी यही है, इधर भी यही है, तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से F वैल्यू आएगी FA। इसका जो क्लोजर है वो सबसेट आएगा किसका, F क्लोजर ऑफ A। अगर क्लोज मैपिंग है तो हमें ये कंडीशन निकाली थी इससे पहले, जो क्लोज मैपिंग की जो थ्योरम आपको सेंड की थी वही कंडीशन, तो वो की वो थ्योरम है, वो आपको पहले वो प्रूफ करनी है। एक तो ये कंडीशन आएगी, अगर F क्लोज मैपिंग दे रखी तो हमारे पास सेकंड हमें कौन सी कंडीशन होगी, कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस मैपिंग में हमारे पास कंडीशन आएगी कि F क्लोजर ऑफ A ये किसका सबसेट आएगा, क्लोजर ऑफ FA का सबसेट आएगा। कंटिन्यूस मैपिंग में हमारे पास ये कंडीशन आएगी। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब वैल्यू क्या आएगी, F क्लोजर ऑफ A किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजर ऑफ FA के इक्वल आएगा। वो की वो कंडीशन है जो पहले दो, इसमें दो कंडीशन को ऐड करके लिखा है, वो की वो कंडीशन। तो या तो डायरेक्ट लिखो या फिर प्रूफ करके लिखो। प्रूफ करके लिखोगे वो ज़्यादा बेटर है जो आपको पहले करवाए हैं, और डायरेक्ट लिखो तो भी ठीक है, लेकिन प्रूफ करके लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर का माइंड ऐसा ही रहता है, और 3-4 लाइन में लिख दिया, नंबर नहीं देता। डायरेक्ट लिखो तो वही होगा कंडीशन, इसलिए प्रूफ करना ज़्यादा बेटर है। प्रूफ किया ये आ जाइए। तो यहाँ से एक कंडीशन दो दे। कन्वर्ट्स पार्ट में थोड़ा सा और बता देता हूँ, कन्वर्ट्स पार्ट में क्या है। कन्वर्ट्स पार्ट में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, कौन सी, F क्लोजर ऑफ A ये किसका सबसेट होगा, इक्वल किसके इक्वल होगा, क्लोजर ऑफ F। इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, Fx/y 1:1 मैपिंग दे रखी है, वो आपको प्रूफ नहीं करनी, 1:1 दे रखी है थ्योरम में। तो अगर तब हम क्या प्रूफ करेंगे, Fx/y कौन सी मैपिंग होगी, देन वी सो दैट Fx/y इज होम्योमॉर्फिज्म। कौन सी मैपिंग होगी, होम्योमॉर्फिज्म होगी। और इसके लिए हमें दो कंडीशन प्रूफ करनी है, कौन सी, एक तो F, क्योंकि 1:1 तो इसने दे रखा है, F इज कौन सी होगी, क्लोज। और दूसरी आपको कंडीशन प्रूफ करनी है, एंड F इज कौन सी होगी, कंटिन्यूस। क्लोज की कंडीशन प्रूफ करनी है और सबसे पहले क्लोज की कंडीशन क्या होती है, X में, क्योंकि मैपिंग किससे, X से Y में, X में क्लोज सेट लेके चलोगे उसकी इमेज क्लोज आनी चाहिए किसमें, Y में। तो X में कोई भी एक क्लोज सेट ले लिया मैंने, लेट, ठीक है। A मैंने कोई भी एक क्लोज सेट ले लिया, A मान लो, चाहे B मान लो, जो आपको लेना है। B क्लोज सेट ले लिया किसमें, X में, क्लोज सेट इन X, पहले एक कंडीशन है। अब क्लोज सेट है तो कंडीशन क्या आएगी, देन क्लोजर ऑफ B किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा, ये कंडीशन आएगी। यहाँ पर ये कंडीशन किसके लिए थी, जहाँ A किसका सबसेट है, X का, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर B किसका सबसेट होगा, X का तो सबसेट हो गई, X का ही तो है, B किसका सबसेट है, X का। तो ये कंडीशन हम काम में ले सकते हैं, कौन सी, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं, बाई सेकंड वैल्यू क्या आएगी, F B के स्थान पर क्या आ जाएगा,
सॉरी ए के स्थान पर बी आएगा तो क्लोजर ऑफ बी आएगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ क्लोजर ऑफ एफ बी आएगा। क्योंकि क्लोजर ऑफ बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ बी किसके इक्वल आ गया, उसी के क्लोजर के इक्वल है। और किसी भी सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल हो तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ बी कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ये कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। यही कंडीशन आ जाएगी, एफ बी कौन सा सेट हो गया, क्लोज। बी क्लोज सेट लेके चले थे किस में, एक्स में, और उसकी इमेज क्लोज आ गई किस में, वाई में, क्योंकि एफ बी किसका सबसेट होगा, वाई का ही होगा, तो उसकी इमेज क्लोज आ गई किस में, वाई में। इसका मतलब मैपिंग कौन सी होगी, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टू वाई कौन सी मैपिंग होगी, इज क्लोज्ड मैपिंग। ये कौन सी मैपिंग होगी, क्लोज्ड मैपिंग होगी। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, एफ एक्स टू वाई इज क्लोज्ड मैपिंग। ये आ जाए। सेकेंड कंडीशन हम कंटिन्यूस की कंडीशन प्रूव करेंगे, और कंटिन्यूस में हम क्लोज सेट या ओपन सेट लेके चलते हैं किस में, वाई में, कंटिन्यूस के। तो क्लोज सेट या ओपन सेट लेके चलेंगे किस में, वाई में। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, जो आपको क्लोज सेट माने। हमने ले लिया लेट ए इज, ए मान लिया, क्लोज सेट हमने ले लिया किस में, क्लोज सेट इन किस में, वाई में, क्योंकि कंटिन्यूस में हम क्लोज सेट लेके चलते हैं वाई में। देन क्लोज सेट है तो सबसे पहले क्लोज सेट की कंडीशन आएगी, क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। अब यहाँ से देखो ए क्लोज सेट है वाई का और यहाँ पर सबसेट किसका है, एक्स का, तो सबसे पहले हम एक्स में चेंज करेंगे, क्योंकि एफ एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी है, एफ एक्स टू वाई इज मैपिंग, मैपिंग है। और ए किसका सबसेट है, क्लोज हो चाहे ओपन सेट हो, लेकिन सबसेट किसका है, वाई का, एंड ए सबसेट है किसका, वाई का। ए इज सबसेट ऑफ वाई, वाई का सबसेट है तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी, ए की इन्वर्स इमेज क्या होगी, एफ इन्वर्स ए, वो किसका सबसेट होगा, देन एफ इन्वर्स ए ये सबसेट होगा किसका, एक्स का सबसेट होगा, हो जाएगा। और एक्स का सबसेट है तो इक्वेशन सेकंड अप्लाई कर सकते हैं, बाई सेकंड क्या लिख सकते हैं, बाई सेकंड से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जहाँ पर भी ए है, ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, एफ इन्वर्स ए आएगा, वो वैल्यू पुट अप ए के स्थान पर। तो एफ क्लोजर ऑफ ए है, ए के स्थान पर एफ इन्वर्स ए इसका क्लोजर आ गया, आ गया। इक्वल किसके इक्वल आएगा, एफ ए के स्थान पर एफ इन्वर्स ए इस, और यहाँ पर इसके पूरे का क्लोजर आएगा, ये वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज एफ आ गया, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए हो गया, यही वैल्यू आएगी, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए। यहाँ से हमारे पास एफ और एफ इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसकी इनवर्स मैपिंग वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आएगी किसके इक्वल, क्लोजर ऑफ ए के इक्वल। और क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाएगी एफ इनवर्स ए, इसका क्लोजर आएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ये कंडीशन। क्योंकि क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अब एफ को अगर उस साइड में लेके जाएं तो एफ इनवर्स में आ जाएगा, एफ इनवर्स, या दोनों तरफ इनवर्स मैपिंग, तो किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स आएगा ए, यानी एफ इनवर्स का, एफ इनवर्स ए का क्लोजर उसी सेट के इक्वल आ गया, तो एफ इनवर्स ए कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ए कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। यही कंडीशन आएगी। ए हम क्लोज सेट लेके चले थे, ए क्लोज सेट था किसका, वाई का, सेट ऑफ वाई, उसकी इनवर्स इमेज सबसेट किसका, एक्स का। देन और ये कौन सा सेट आ गया, एफ इनवर्स ए, ये क्लोज आ गया किसमें, एक्स में, तो मैपिंग कौन सी होगी, इन एक्स, तो मैपिंग हो जाएगी कंटिन्यूस मैपिंग। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस। कौन सी मैपिंग आएगी, कंटिन्यू, क्योंकि पहले क्लोज आई थी मैपिंग, मैपिंग कौन सी होगी, क्लोज एंड कंटिन्यूस। और कंडीशन होती है क्लोज और कंटिन्यूस हो, वो कौन सी होती है, ओपन एंड कंटिन्यू। तो मैपिंग कौन सी हो जाएगी, ओपन एंड कंटिन्यूस।
ओपन और कंटिन्यूस होगी, 1 1 पहले से दे रखी थी, ऑन टू दे रखी थी, तो मैपिंग कौन सी हो जाएगी, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगी। यही थ्योरम की कंडीशन थी, यहाँ से थ्योरम कंप्लीट होगी। ये हो गई। नेक्स्ट हमें जो थ्योरम दे रखी है वो देखते हैं। आगे हमारे पास आएगा T0 स्पेस। अब यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाएंगे। T0 स्पेस आएगा, T1 स्पेस आएगा, T2 स्पेस आएगा, वो आएंगे, तो उसकी थ्योरम आएगा। क्या दे रहे हैं, T0 स्पेस कौन सा होता है, क्या आएगा। T0 स्पेस की कंडीशन होती है अगर आपको कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, x2 कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस, x2 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझो। टोपोलॉजिकल स्पेस और कोई भी दो एलिमेंट लेके चल रहे हो, एंड कोई भी दो एलिमेंट हो x y, यहाँ पर x2 है, किसके एलिमेंट हो, x के, कोई भी दो एलिमेंट हो x और y, दो x के, दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट सेम नहीं होने, तब कंडीशन आती है देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G such that then there exists an open set G such that x belong to G but y not belong to, y किस में बिलोंग नहीं करेगा, G में बिलोंग नहीं करेगा। ये तब कंडीशन क्या आएगी, एक ऐसा ओपन सेट होगा जो किसको मतलब कंडीशन है T0 स्पेस की, अगर आपको x2 कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, उसमें कोई भी दो आप पॉइंट लेके चल रहे हो, दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए, तब ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो एक पॉइंट को तो कंटेन करेगा लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। ये कंडीशन है। एक पॉइंट चाहे x को कंटेन करे या y को, इसका अपोजिट भी हो सकता है, किसका, यहाँ पर तो x को कंटेन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है जो x को कंटेन नहीं कर रहा हो लेकिन किसको कंटेन कर रहा हो, y को कंटेन कर रहा हो, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। मतलब एक पॉइंट को कंटेन करेगा लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। एक पॉइंट तो G में आना चाहिए लेकिन दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट में नहीं आना चाहिए, तो वो कौन सा स्पेस कहलाता है, T0 स्पेस कहलाता है। ये इसकी थ्योरम दे रखी है आगे, वो देखते क्या दे रखी है। आपको आगे नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, अगर आपको कोई भी एक टोपोलॉजिकल दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखी, x21 एंड y22 दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, y22 आर टोपोलॉजिकल स्पेस, ये कोई भी दो आपको टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे, ठीक है, कंडीशन दे रखी है, एंड जो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है x2 वो कौन सा स्पेस दे रखा है, मैपिंग भी दे रखी है, f(x2y) इज 1 1 onto open 1 1 onto open मैपिंग, f(x2y) इज 1 1 onto ओपन मैपिंग। ये कंडीशन दे रही है। मैपिंग कौन सी दे रखी है, मेन कंडीशन यही है, ओपन मैपिंग की कंडीशन दे रही। देन कंडीशन आएगी अगर टोपोलॉजिकल स्पेस इफ x2 जो x21 दे रखा है इज T0 स्पेस, अगर ये कौन सा स्पेस हो, T0 स्पेस हो, इफ x2 इज T0 स्पेस, तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा y22 वो भी कौन सा स्पेस होगा, देन y22 इज ऑल्सो T0 स्पेस, ये भी कौन सा स्पेस होगा, T0 स्पेस होगा, y22 इज ऑल्सो T0 स्पेस, ये भी कौन सा स्पेस आएगा, T0 स्पेस आएगा। यही कंडीशन आपको, ठीक है। यस, इसका उल्टा भी आ सकता है, ये थ्योरम दे दी, यहाँ से ये भी कंडीशन दे रखा है, दे देगा इमेज ऑफ एवरी, अगर ओपन मैपिंग दे रखी तो कंडीशन क्या दे देगा, इमेज ऑफ एवरी ओपन मैपिंग, ओपन मैपिंग दे रखी है, ओपन उसकी अगर T0 स्पेस इमेज ऑफ एवरी, अगर कोई भी अगर आपको मैपिंग दे रखी, इफ f(x2y) इज ओपन मैपिंग, देन इमेज ऑफ एवरी T0 स्पेस इज T0 स्पेस,
ये भी कंडीशन दे सकते हैं। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट ज़रूर समझना आपको। क्या दे देगा, इफ़ x से y में कौन सी मैपिंग दे रखी हो, x to y इज़ ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग एक ही कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 on 2 की कंडीशन दे या नहीं दे। देन इमेज ऑफ एवरी T0 स्पेस, एवरी T0 स्पेस इज T0 स्पेस, इज एवरी T0 स्पेस इज T0, ये भी दे सकते हैं। मतलब इमेज क्या आएगी, यहाँ से x से y में तो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो x की इमेज क्या हो गई, y हो गई। अगर x टो1 T0 स्पेस है तो आपको प्रूफ करना है उसकी इमेज y जो टो2 आएगा वो भी कौन सी होगी, वो भी कौन सा स्पेस होगा, T0 स्पेस। तो दोनों एक ही कंडीशन है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ये थोड़ी सी कंडीशन समझने वाली है अगर एग्जाम में जो स्टेटमेंट देता है, क्योंकि कई बार चेंज कर देता है स्टेटमेंट। चेंज भी किसके अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि बुक आपके पास एक नहीं होती इसके एमएससी में, अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक आती हैं, पब्लिकेशन भी अलग अलग होते हैं, जैसे JPH CBH अलग अलग हैं, नवकार की आती है, तो उसमें स्टेटमेंट थोड़ा बहुत यही चेंजमेंट आता है। फिर वहाँ पर हम सोचते हैं थ्योरम तो देते हैं, उर्जे मान तो करवाई को नहीं और थ्योरम कठिन आ गई। अब थोड़ा सा अगर माइंड लगा के पढ़ते हो तो थ्योरम वही रहती हैं। अब इतना भी इसने चेंज कर दिया, उर्जे मार तो पेपर अँ को आयो समझ में को नहीं है, बोझोर को केवरो के दे दियो और बेरो को नहीं थ्योरम बाई दे रखी है, बाई पटक रखी है, जो तो पहले पढ़ने लग रहा है। जिन एकदम थाने एकदम ईजी से थ्योरम दे रखी है वो थ्योरम बैठे रह जाओ, यही कंडीशन। तो यहाँ पर वही कंडीशन है। तो यहाँ पर हम चाहे वो कंडीशन है, एक बार स्टेटमेंट आराम से ज़रूर पढ़ लेना, कौन सी कंडीशन दे रखी, कौन सी प्रूफ करवा रहा है, ये कंडीशन क्या लेके चलेंगे। ये तो जो कंडीशन दे रखी है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, एक तो कौन सा दे रखा है x to 1 और दूसरा दे रखा है y to 2। ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, ये तो जनरली इसमें कंडीशन दे ही रखी है, क्योंकि मैपिंग होगी तो यही आई टोपोलॉजिकल स्पेस। f x से y में कौन सी मैपिंग है, 1 on 2, मेन ये कंडीशन है f x to y 1 on 2 दे या नहीं दे, कौन सी मैपिंग है, ओपन मैपिंग। ये ध्यान रखना, 1 on 2 दे या नहीं दे, क्योंकि ओपन मैपिंग होगी तो इमेज आएगी और वहाँ से 1 की कंडीशन हम उसके लिए तब आपको प्रूफ करना है। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस x to 1 कौन सा स्पेस है, T0, ये हम T0 स्पेस लेके चलेंगे, इसको हम T0 स्पेस प्रूफ करेंगे। एंड हमने क्या मान लिया कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है कौन सा, x to 1 इज, ये कौन सा स्पेस ले लिया, T0 स्पेस। प्रूफ किसको करना है, y to 2 को प्रूफ करना है। लेट एंड देन वी सो दैट क्या प्रूफ करेंगे हैं, देन वी सो दैट जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा y to 2, ये कौन सा स्पेस होगा, T0 स्पेस हो। और जिसको T0 स्पेस प्रूफ करना है उसके कोई भी 2 पॉइंट लेके चलते हैं, दोनों पॉइंट नॉट इक्वल होने चाहिए। T0 स्पेस की आपको डेफिनेशन बताई, हमने ले लिया कोई भी इसके 2 पॉइंट ले लिए, किसके, यहाँ पर इसको प्रूफ करना है तो 2 पॉइंट ले लिए y1 और y2, किसके 2 पॉइंट ले लिए, y के, विथ दोनों पॉइंट नॉट इक्वल होने चाहिए, विथ y1 नॉट इक्वल y2। अब y में किसके एलिमेंट आएंगे, x के एलिमेंट की इमेज है, मैपिंग 1 on 2, और वैसे भी इन्वर्स निकालोगी तो वही कंडीशन है। y1 और y2 दोनों किसके एलिमेंट हैं, y के, तो कोई न कोई 2 ऐसे एलिमेंट होंगे। देन एक तो x1 एक x2, 2 ऐसे एलिमेंट होंगे किसमें, x में, कि x1 की इमेज तो किस पर आएगी, सच दैट, किस प्रकार होंगे, x1 की इमेज होगी किस पर, y1 पर, और x2 की इमेज होगी किस पर, y2। ये कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों y के एलिमेंट हैं। और वापस इन्वर्स चलोगे तो कोई ना कोई 2 ऐसे एलिमेंट होंगे, 1 on 2 मैपिंग दे रखी है तो कोई ना कोई 2 ऐसे एलिमेंट होंगे x1 और x2 किस में, x में, कि f x1 तो किसके इक्वल होगा, y1 के इक्वल, f x2 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 के। साथ में कंडीशन आएगी, ये दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, कौन से, एंड वेयर x1 किसके इक्वल नहीं हो सकता, x1 की जो वैल्यू है वो x2 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, x1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, x2 के इक्वल,
तो f(x1) किसके इक्वल आएगा, f(x2) के इक्वल आएगा, और वहाँ से y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y2। क्योंकि अगर यही तो कंडीशन आएगी, इफ़ अगर दोनों वैल्यू हम इक्वल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए x1 इक्वल आ गया x2, तो कंडीशन क्या आएगी, f(x1) की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, f(x2), और यहाँ से फिर क्या आएगा, y1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, y2। बट y1 किसके इक्वल नहीं है, y2 के इक्वल नहीं है। अब ये दोनों कंडीशन है, कौन सी आ गई, x1 और x2 किसके पॉइंट हो गए, x1 x2 पॉइंट हो गए x के, साथ में है x1 नॉट इक्वल x2, और ये दोनों x2 किसके पॉइंट है, x के। जो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है x2, वो भी कौन सा स्पेस है, T0 स्पेस। एंड टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सा, x2 इज T0 स्पेस, कौन सा स्पेस है, T0 स्पेस है। T0 स्पेस होगा तो T0 स्पेस की कंडीशन होती है, देन देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा जो एक पॉइंट को कंटेन करेगा, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट, किस प्रकार आएगा कि ये जो ओपन सेट है वो एक पॉइंट को तो कंटेन करेगा, दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। हमने मान लिया है कि जो ओपन सेट है वो x1 को तो कंटेन कर रहा है, बट जो ओपन सेट है वो x2 को कंटेन नहीं कर रहा है। यही कंडीशन है, एक को चाहे इसका उल्टा मान लेना, दोनों में से एक कंडीशन, ये कंडीशन। दोनों तरफ इमेज लोगे, f(x1) किस में बिलोंग करेगा, f(g) में, बट यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, f(x2) किस में बिलोंग नहीं करेगा, f(g) में बिलोंग नहीं करेगा। f(x2) किस में नहीं आएगा, f(g) में नहीं है, ये कंडीशन है। f(x1) की वैल्यू किसके इक्वल, y1 के इक्वल थी, तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, y1 बिलोंग करेगा f(g) में, बट y2 किस में बिलोंग नहीं करेगा, f(g) में बिलोंग नहीं करेगा। ये हमारे पास कंडीशन आएगी, बट y2 नॉट बिलोंग टू f(g). y1 तो किस में आएगा, f(g) में आएगा, लेकिन y2 किस में नहीं आएगा, f(g) में नहीं आएगा। अब g हमारे पास कंडीशन थी, g ओपन सेट था किसका, x का, g ओपन सेट ऑफ x, ओपन सेट था किसका, x का, एंड मैपिंग कौन सी दे रखी, एंड f(x2y) मैपिंग थी इज ओपन मैपिंग, और ओपन मैपिंग की कंडीशन क्या होती है, ओपन मैपिंग, यही कंडीशन थी। ओपन मैपिंग की कंडीशन होती है, x में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे उसकी इमेज ओपन होगी किस में, y में, तो इसकी जो इमेज है किसकी, g की इमेज, g की इमेज कौन सी आएगी, f(g) ओपन सेट होगा किस में, इज ओपन सेट इन y, कौन सा सेट हो गया, y में, ओपन सेट इन y, f(g) ओपन सेट हो जाएगा किस में, y में। अगर ओपन मैपिंग की कंडीशन है तो ये कंडीशन आएगी, देन f(g) इज ओपन सेट इन y। और हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, अगर y1 और y2 दो पॉइंट लेके चले थे, सो इफ y1 और y2 दो पॉइंट थे किसके, y के, दोनों पॉइंट नॉट इक्वल थे, y1 नॉट इक्वल था y2 के, तो कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट आ गया, देन ओपन सेट कौन सा आ गया, f(g), देन देयर एग्जिस्ट f(g) और एन ओपन सेट, एन ओपन सेट कौन सा हो गया, f(g) सच दैट, f(g) सच दैट, कंडीशन क्या आएगी, कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा f(g) और उसके लिए कंडीशन क्या आएगी, सच दैट, ओपन सेट के लिए कंडीशन कि जो y1 है वो किस में आ रहा है, f(g) में तो आ रहा है, f(g) किसको कंटेन कर रहा है, y1 को, बट y2 किस में नहीं बिलोंग कर रहा, f(g) में, और ये किसकी कंडीशन होती है, T0 स्पेस की। इसका मतलब जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा y2 वो कौन सा स्पेस हो जाएगा, T0 स्पेस होगा। यही हमें कंडीशन प्रूव करनी थी, इसी के साथ ये कंडीशन प्रूव हो गई। अगर f(x) से y में 1,1/2 ओपन मैपिंग दे रखी थी और टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सा दे रखा था, टोपोलॉजिकल स्पेस x(1) इज T0 स्पेस, T0 स्पेस है तो उसकी जो इमेज होगी y2 वो भी कौन सा स्पेस होगा, T0 स्पेस होगा। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट
थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।